हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय के हल के बारे में। दो चरों वाले रैखिक समीकरण अगर आपको उनके निकाय दिए हुए हैं तो उस निकाय को देख करके आप कैसे पता करेंगे कि उसके अद्वितीय हल होते हैं, उसका कोई हल नहीं होता है या उसके अनंत हल होते हैं। अब हल क्या होता है समीकरण निकाय का, तो देखिए, क्योंकि जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो रैखिक समीकरण है, यानी यदि हम उसे ग्राफ पेपर में शो करेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ऐसा समीकरण जिसमें हमें एक सरल रेखा मिलती है वो रैखिक समीकरण होता है। उसे पहचानने का तरीका है कि उसमें x और y के जो अधिकतम घात होती हैं वो एक होती हैं, इसलिए हम उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब हमारे पास दो समीकरण निकाय दिए हुए हैं। अब दो समीकरण निकाय दिए हैं और हमें बताना है कि वो समीकरण निकाय का हल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दो समीकरण निकाय दिया हुआ है, यानी हमें दो रेखाएं मिलने वाली हैं। कंडीशन हो सकती है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काट लें। सेकंड कंडीशन हो सकती है कि दोनों रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे को ना काटते हुए आगे बढ़े, यानी वो समांतर हो जाए। और थर्ड कंडीशन हो सकती है कि एक रेखा जहां से निकल रही है उसी के जस्ट ऊपर से ही दूसरी रेखा भी निकल जाए। ये तीसरी कंडीशन हो सकती है। इस टाइप की रेखाओं को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। सेकेंड टाइप की रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, ये रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। और थर्ड टाइप की रेखाएं जहां एक रेखा गई है और उसके ऊपर से ही दूसरी रेखा भी निकल गई, तो इस टाइप की जो रेखाएं होती हैं इसे हम कहते हैं संपाती रेखाएं। अब यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं। इस कारण से हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ हमें अद्वितीय हल मिलने वाला है। तो जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हमें मिलता है अद्वितीय हल। सेकेंड, समांतर रेखाएं हैं, यानी ये एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलने वाली है। अब कभी भी नहीं मिलने वाली है, इसका मतलब है कि उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। तो कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है यानी उनका कोई हल हमें नहीं मिल रहा है। तो सेकंड कंडीशन कि अगर रेखाएं समांतर मिलेंगी तो हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। थर्ड कंडीशन, यदि रेखाएं संपाती हो जाती हैं, यानी वो एक दूसरे को मिलते हुए अनंत तक जाती हैं, तब वो एक दूसरे को कितने पॉइंट पे मिलती हैं, क्योंकि वो अनंत तक चल रही हैं, यानी वो एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पे मिल रही हैं, तो हम यहाँ कहेंगे कि ये थर्ड जो कंडीशन है, ये इसमें अनंत हल हमें प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से हम रेखाओं को देखकर पहचान सकते हैं कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या इसके अनंत हल प्राप्त होंगे। अब यदि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण निकाय दिया हुआ है, अब उस समीकरण निकाय को आपको देखकर बताना है कि उस समीकरण निकाय में आपको एक अद्वितीय हल मिलेगा या कोई हल ना हो या अनंत हल मिलेंगे। तो समीकरण निकाय को देख करके हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए, समीकरण निकाय मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन यदि दिया है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब हमें इसमें करना क्या है कि x के कोफिशिएंट a1, y के कोफिशिएंट b1 और ये c1 अचर पर, तो इन दोनों समीकरण से a1, b1, c1 की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड इक्वेशन से हम a2, b2 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। अब हम यहाँ a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करें, b1 और b2 को भाग देकर b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड करें और c1 और c2 को भाग दे करके c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करें। अब इसकी सहायता से शर्तें क्या है इनकी, अद्वितीय हल यदि होता है तब a1 अपॉन a2 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। यदि आप समीकरण को देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और ये कंडीशन अगर मान लीजिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उस समीकरण को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा। x का मान 1 आएगा, एक x और y के अद्वितीय मान हमको प्राप्त हो जाएंगे।
कोई हल नहीं के लिए कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल होगा B1/B2, लेकिन ये नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। यहाँ से हम सॉल्व करके अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हम कहेंगे कि इस समीकरण को यदि हम हल करेंगे तब हमें कोई भी आंसर नहीं मिलने वाला है। एंड अनंत हल के लिए कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 और ये भी इक्वल हो जाता है C1/C2। अब इस कंडीशन में अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ चुके हैं तो अब हम कहेंगे कि इस समीकरण निकाय का अनंत हल हमें प्राप्त होने वाला है। अब यदि मान लीजिए आपके पास एग्जाम में समीकरण निकाय दिया हुआ है तो सबसे पहले आप उस समीकरण निकाय में से A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालेंगे। अब A1/A2 की वैल्यू निकालें, B1/B2 की वैल्यू निकालें एंड C1/C2 की वैल्यू निकालें। अब उसे कंपेयर करके फिर हम चेक करेंगे कि इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और उस कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है तब हम उसके आंसर बताएंगे कि इसमें किस टाइप के हमें हल प्राप्त होने वाले हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए यदि kx + 2y = 5 फर्स्ट इक्वेशन है एंड 3x + y = 1। ये दो समीकरण निकाय है। इन समीकरण निकाय में यदि अद्वितीय हल है तब अद्वितीय हल होने के लिए यहाँ पर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तब हमारे पास देखिए अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू को निकालते हैं। तब हम पहले समीकरण से A1 B1 और C1 की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इक्वेशन से लेंगे तो A1 यानी x का कोफिशिएंट आ रहा है k, B1 मतलब y का कोफिशिएंट आ रहा है 2 और C1 यानी कि अचर पद 5। सेकेंड इक्वेशन से हमें लेना है A2 B2 और C2। तो A2 यानी x का कोफिशिएंट 3, B2 यानी कि y का कोफिशिएंट, तो y में कुछ भी यहाँ पर हमें गुणा नहीं दिखाई दे रहा है यानी यहाँ पर है 1। तो B2 की वैल्यू आ रही है 1 एंड C2 जो अचर पद है उसकी वैल्यू है 1। हमें कहता है अद्वितीय हल, तो सबसे पहले तो हम निकाल लें A1/A2 की वैल्यू। A1/A2 की वैल्यू k/3, फिर B1/B2 की वैल्यू 2/1 एंड C1/C2 की वैल्यू 5/1। अद्वितीय हल होने के लिए हमें शर्त मालूम है। अद्वितीय हल होगा यदि, अद्वितीय हल कब होता है जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तब हमें अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। तब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं A1/A2 मीन्स k/3 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 की वैल्यू है 2/1। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करना है तो k क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k = 6 इज नॉट इक्वल टू 6। तो अगर इस इक्वेशन में समीकरण निकाय में k का मान 6 ना हो, 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तब इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। यदि k का मान 6 के अलावा कोई और वैल्यू रखेंगे तब इसमें हमें एक हल प्राप्त होगा। और यदि हम k की वैल्यू यहाँ 6 रख दें तब इस समीकरण निकाय के लिए आपको फिर कंडीशन देखेंगे कि 6/3 कितना हो जाएगा 2, 2/1 2 और 5/1 यानी 5। तब उस कंडीशन में इस समीकरण निकाय के लिए कोई हल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।